एक हरे भरे जंगल में, जहाँ ऊंचे पेड़ थे और नदियाँ बहती थीं, चींटी नाम की एक छोटी चींटी रहती थी। चींटी बहुत मेहनती और मिलनसार थी, लेकिन वह थोड़ी अकेली भी थी। बाकी चींटियां हमेशा काम में व्यस्त रहती थी और उनके पास खेलने या बात करने का समय नहीं होता था। एक दिन चींटी जंगल में घूम रही थी जब उसने एक विशाल प्राणी को देखा। ये हाथी था, जो जंगल का सबसे बड़ा और मजबूत जानवर था। हाथी भी थोड़ा उदास था। वह अपने विशाल आकार के कारण अकेला था। बाकी जानवर उससे डरते थे और उसके साथ खेलने से बचते थे। चींटी हाथी के पास गई और कहा, नमस्ते हाथी, मेरा नाम चींटी है। हाथी चौंक गया। उसने कभी भी किसी चींटी को उससे बात करते हुए नहीं सुना था। उसने जवाब दिया, नमस्ते चींटी, मेरा नाम हाथी है। चींटी मुस्कुराई और कहा, तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या हुआ? हाथी ने आह भरी और कहा, मैं अकेला हूँ। बाकी जानवर मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं बहुत बड़ा हूँ। चींटी ने हाथी को सांत्वना दी और कहा, ये सच नहीं है, तुम बहुत दयालु और अच्छे हो। मुझे लगता है कि हम दोस्त बन सकते हैं। हाथी मुस्कुराया और कहा, क्या तुम सच में मेरे दोस्त बनना चाहते हो? मैं तो बहुत बड़ा हूँ और तुम बहुत छोटी हो। चींटी ने कहा, आकार से क्या फर्क पड़ता है, दोस्ती दिल से होती है। और इस तरह चींटी और हाथी की दोस्ती शुरू हुई। चींटी और हाथी बहुत अलग थे, लेकिन वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। चींटी हाथी को छोटी छोटी चीजों को नोटिस करने में मदद करती थी, जो वह अपने विशाल आकार के कारण नहीं देख पाता था। हाथी चींटी को खतरे से बचाता था और उसे दूर तक ले जाता था ताकि वह नए स्थानों का पता लगा सके। वे एक साथ खेलते थे, हंसते थे और एक दूसरे के साथ अपनी कहानियां साझा करते थे। चींटी हाथी की पीठ पर चढ़कर सवारी करती थी और हाथी धीरे धीरे चलता था ताकि चींटी गिर न जाए। वे दोनों एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेते थे और वे हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद रहते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ी आग लग गई। सभी जानवर डर गए और भागने लगे। चींटी और हाथी भी भाग रहे थे, लेकिन चींटी ने देखा कि एक छोटा खरगोश आग में फंसा हुआ है। चींटी ने हाथी से कहा, हाथी, हमें उस खरगोश को बचाना होगा। हाथी ने कहा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है, हम दोनों जल जाएंगे। चींटी ने कहा, हमें कोशिश तो करनी चाहिए, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो खरगोश मर जाएगा। हाथी मान गया। उसने अपनी सूंड में पानी भरा और आग पर डाल दिया। आग थोड़ी बुझ गई और चींटी खरगोश के पास पहुंची। उसने खरगोश को अपनी पीठ पर चढ़ाया और हाथी के पास वापस ले आई। हाथी ने खरगोश को जंगल से बाहर निकाल दिया। सभी जानवर चींटी और हाथी की बहादुरी की सराहना कर रहे थे। आग लगने के बाद जंगल के सभी जानवरों को एहसास हुआ कि चींटी और हाथी कितने खास हैं। उन्होंने ये भी महसूस किया कि दोस्ती में आकार या ताकत मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो वह है प्यार, समझ और एक दूसरे के लिए समर्थन। जानवर अब चींटी और हाथी से डरते नहीं थे। वे उनके साथ खेलते थे और उनसे सलाह लेते थे। चींटी और हाथी जंगल के सबसे लोकप्रिय जानवर बन गए। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। ये शेर था, जो जंगल का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक जानवर था। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को डरा दिया। शेर ने कहा, मैं इस जंगल का राजा हूँ। तुम सभी को मेरा सम्मान करना होगा और मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन चींटी और हाथी नहीं डरे। चींटी ने शेर से कहा, तुम इस जंगल के राजा नहीं हो। इस जंगल का राजा तो प्यार, दोस्ती और सद्भाव है। शेर ने कहा, तुम एक छोटी सी चींटी हो, तुम मुझे क्या सिखाओगी? चींटी ने कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि दोस्ती कितनी ताकतवर होती है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम तुम्हें हरा सकते हैं। शेर हंसा और कहा, तुम सब मिलकर मुझे हराओगे? ये तो बहुत मजेदार होगा। चींटी ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें शेर से लड़ने की योजना बताई। सभी जानवर चींटी की योजना से सहमत थे
अगले दिन सभी जानवर शेर के पास गए। शेर ने उन पर हमला किया, लेकिन जानवरों ने मिलकर उसका मुकाबला किया। चींटी शेर की नाक में घुस गई और उसे काट लिया। शेर दर्द से चिल्ला उठा और भाग गया। जंगल के सभी जानवर खुश थे। उन्होंने चींटी और हाथी को धन्यवाद दिया। चींटी और हाथी ने कहा, ये हमारी दोस्ती का कमाल है। अगर हम दोस्त हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। चींटी और हाथी हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त बने रहे। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को सिखाया कि दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण होती है। जंगल अब एक खुशहाल और शांतिपूर्ण जगह थी। चींटी और हाथी की कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में आकार या ताकत मायने नहीं रखती है। मायने रखता है तो वह है प्यार, समझ और एक दूसरे के लिए समर्थन। अगर हम दोस्त हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं।